51 नंबर में। अच्छा ठीक है, ये तो कल बतौने छलिए का है नहीं बतौने छलिए कहे छे कि 42 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले। अगर जो कुछ बतावे चले हम बनाब नहीं करा सकते, हम ओकर टेंशन नहीं लिए। 2023 सेट ए, सेट ए अरे तो हमको क्या पता है, तो गाड़ी को कोई यूज कहाँ हुआ है। ठीक सेट है, एक अपने करो आप आज जब आप क्वेश्चन समझिए, जल्दी लिखे चलो। आज क्यों इतना धीरे धीरे नहीं बताएंगे, अगर दिक्कत है बाद में ओकरा अपन देखत रहो, हमरा पास समय नहीं है। एगो क्वेश्चन में बोले थे भैया पूछने के लिए, बोले थे 10th वाले से रिलेटिव है तो पूछ लेना, तुमको बता दीजिएगा लास्ट में साइंस का है। अच्छा ठीक है, कमा नंबर से क्वेश्चन कितना नंबर से 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 51। अच्छा देखो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 52 सेमी या सेंटीमीटर, सेमी को भी सेंटीमीटर भी कहीं के लिखा जाता है, व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। मतलब ये वृत्त माने गोला और इसका क्या है, ये है व्यास, ये 42 व्यास है कि नहीं। आप बुझलिए इससे त्रिज्या यानी 42 अतः से अतः तक है। यह बात बुझे के छे, पढ़ा पड़ी तब ना बुझे बनेबे तब ना। ये अतः से अतः तक 42 है, की है 42। तो हम अहाँ के आधे पूछे छी ना 21, और ये अहाँ कहबे सर 21 किया ले छिए, क्या कि ओकर जितने भी सूत्र छे ना क्षेत्रफल सब के ओमे आरे टा के मान लिखा पड़ी जना। परिधि का सूत्र कथी लक्ष्मी, परिधि का सूत्र परिधि के हां परिधि मतलब लंबाई तो सूत्र कहते बजो जल्दी। और क्षेत्रफल 2 पाई r, वेरी गुड। और क्षेत्रफल का सूत्र कहते प्रियंका पाई r स्क्वायर। तो हमरा कथी कहे छे निकाले ला, वृत्त के कथी कहे निकाले ला क्षेत्रफल। तो कौन वाला सूत्र लगेबे, ई लगेबे की लगेबे नहीं चुका वाला कथी 22/7 और गुने r के मान कितने 21 और गुने सॉरी 2 बार 21 किया 2 बार 21 क्योंकि स्क्वायर है, हो गया काट देंगे गुना कर देंगे, हो गया। चलो ये क्वेश्चन इतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आसान क्वेश्चन। हां जब समझे 52 करे दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इधर क्या चीज समझिएगा आपको। हां ये सब काट के यहां घर पर कह रहा है कि यदि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो सुनो इसका मतलब क्या, दो वृत्त बनाएंगे जिसका त्रिज्या अलग अलग है। एक का त्रिज्या कितना है 4, तो बड़ा कौन लगे क्या लगे 4 बड़ा लगे। आज एक काम करो, इसमें जनरली जो पहले लिखा था उसका नाम पहले लिखिए, जैसे तार और 3 है ठीक। 4 अनुपात क्या है त्रिज्या, इसका इस सूत्र से क्षेत्रफल क्या है कथी होती है, अगर क्षेत्रफल पाई और r 4 के स्क्वायर नहीं होता है, इसका क्या आएगा पाई गुने 3 के स्क्वायर। और अनुपात में क्या करते हैं, अनुपात में की करी छे पहले बतौलिए ना, अनुपात निकाले की करी छे बटा कर दीजिए, ककर बटा ककर अकर बटा कर पाई गुने 4 का स्क्वायर बटा हम कर दी पाई गुने 3 के स्क्वायर। पाई पाई कट गया कितने पहले 16/9 हो गया 16/9। कटता है क्वेश्चन क्या है। अरे ये कह रहा है कि दो जो है हमारा वृत्त है उसके नंबर वाला क्वेश्चन बनवा पड़ता है अपने से जी, बना ले बाद में। त्रिज्या का अनुपात सुनो, त्रिज्या का अनुपात कितना है कि ये 4:3 है, तो कह रहा है इसके जो है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल को निकाल कर बटा कर देंगे ठीक।
ककरा नहीं बनल छे देखै छै त आसान क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है? भी देखो वृत्त है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास निकालो। करा बन ले कना बनता क्वेश्चन पढ़ ले नहीं आता मैथ के क्वेश्चन के 50 रुपए पढ़े तब एक समझ में आवे छै। गए यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? सुनो देखो कह रहा है जैसे एक वृत्त है ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र हम लोग निकालेंगे, ये ऐसे क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे ना तो क्षेत्रफल का निकालेंगे पाई स्क्वायर में मान बैठा के जो मान निकालेंगे उससे जो वैल्यू आएगा वो जो कुछ है मान लिया एक मान लिया जाए 220 संपूर्ण, और इसका जो परिधि का जो मान निकालेंगे निकाल के उसका जो संख्या में जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगी। 2 पाई आर का मान कथी ये भी बराबर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल तथा तो वृत्त का व्यास कितना होगा? मैंने वृत्त का जो ये जो व्यास है ये कितना होना चाहिए? ये व्यास कितना होना चाहिए? तो व्यास होगा कितना? क्षेत्रफल और परिधि 220 दोनों ही दिया है। अरे यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है हाँ। तो वृत्त का व्यास मतलब संख्या के रूप में ये बराबर है, ये दोनों बराबर है अगर तो सर व्यास निकाला पड़ता है। तो क्या करेंगे? संख्या रूप में बराबर है इसका मतलब क्या ये दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पाई पाई कट गया और यहाँ पे आर आर कट जाएगा। यहाँ पे 2 आर है ना तो आर गुने आर और गुने 2 गुने आर और आर कट गया तो कितना हुआ? आर का मान 2। जब आर का मान 2 हो गया तो कितना? व्यास का मान कितना? 4। यानी डी बराबर कितना? व्यास बराबर 2 गुने 2 4। अच्छा सुनो ये बराबर क्यों किया आरती? क्योंकि इसमें कहता है कि क्षेत्रफल और जो परिधि है ना वो दोनों बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा तो आर का मान आ जाएगा। यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बराबर क्यों किए हैं लक्ष्मी? क्योंकि इसमें कहा है क्वेश्चन सर आर कितना करते हैं? सुनो आर वो आर तो देखो अच्छा पाई करना कट ले बुझा गया। देखो सुनो सब पैकेट देते हैं। जब ए साइड अहाँ अभी याद रखो जब ए साइड दोनों एके चीज रहे छे ना त कट जाय छे। किया कट जाय छे? क्या के देखो अहाँ के एकरा जे गुना रहे छे ना ए साइड लोगे ना त ई बटा में चल जेते ऊपर नीचा भ जेते त कट जेतला। लेकिन एते अहाँ याद रखो जरा अभी हम बतबै तरीका खाली ना अत रहते 2 गुने 4 आ बराबर न रहते 4 गुने मान लिया जे x क कुछ रहते तो अतो 4 छे तो अहाँ काट देबै। अब यहाँ के एतबे याद रखो क्या जते याद रही यहाँ के क्या कि ये है जे कि गुना में ऐसा की है जे बटा में जैसे तो 4 4 तो काट दीजिए। हां यहाँ ना याद डायरेक्ट याद रखो कट गेले बुझ गेलिए। तो देखो तो आर आर जो कट गया तो यहाँ से आर कितना एक लेकिन कट गया तो एगो आर बच गेल छे। एके गो ना आर कटल छे एगो आर बराबर 2 क्या 2 एगो आर बराबर आर के सामने सामने में 2 छे तो देखा का मतलब त्रिज्या का मान कितने 2 त्रिज्या का मान कितना हो गया 2 तो व्यास का मान कितना हो जाएगा 4 व्यास का मान 4। चलो इस फोटो उतार लो जल्दी से पहले बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किसी क्षेत्रफल और परिधि बराबर यहाँ एक लाइन लिख दी क्षेत्रफल इज इक्वल टू परिधि। क्षेत्रफल इज इक्वल टू परिधि तो क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर लगा दो परिधि का सूत्र 2 पाई आर लगा दो दोनों को काट कुट बराबर करो। चलो अब मिटाना चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके बताएंगे नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा बार बार देखना जिसको देख चेक करना क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है हम बताएंगे क्योंकि हम माथा पगलाएंगे तो भैया गया। एक बार में बुझा करियो कनिए दिन से एग्जाम 14 फरवरी से नहीं जरा एक चीज बता दीजिए तो कैसे घर पर बने तो तब ना सीखता है नहीं सीखल की सब घर पर तो सवाल नहीं ना बनल के जे याद है कि हम आधा बना के आधा एगो काटल कुटल देखिए काटल कुटल नहीं किया क्या घर पर ट्राई नहीं करिए। मैथ सब है घटिया सब्जेक्ट है ना केतबो याद करते जब तो अपने से नहीं बनवे छै याद है नहीं बनवे नहीं करे सवाल। ओके चलो आगे क्या है आगे क्या नंबर सवाल देखो सवाल क्या है तो किताब भी लगा सके हो। हां दो चलो किताब तो रख दो बीच में कहीं कर सकते हो तुम देखते चलो देखो क्या है सवाल 55 नंबर सवाल पढ़ो देखो
खंड का देखो कह रहा है आर त्रिज्या एवं कोण थीटा वाले त्रिज खंड के संगत चाप की लंबाई, कल यही बताए थे। चाप की लंबाई का सूत्र कथी होता है लक्ष्मी कुमारी? चाप की लंबाई का सूत्र 2πr बस है 2πr गुने थीटा बटा 360। हाँ क्या बता क्या बस देखा तो कहीं सुनते का पाद बने ये परिधि है, ये वृत्त है, वृत्त है ना, और ये वृत्त पे ये देखो चाप माने है देखो अनाज अनाज अना कैसे चाप अन्य बने इसलिए पहले में प्रकाल में इसको कहते हैं चाप। तो चाप मतलब क्या? इतना दूर की लंबाई, पूरा नहीं लंबाई इतना। इसको थीटा मतलब नाम रख लो। फलमा को नाम है फलमा मतलब किताबें का नहीं समझ में देते वो फलमा बाद। तो यहाँ थीटा क्या है? फलमा की तरह है। थीटा में तुम रख दो अरुण, सुरेश, मुकेश, गुनगुनिया वाली जे नाम रखवा के। थीटा के मान 60 रखो, 30 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। ये ऐसे रख देते हैं। और यहाँ आर है तुम्हारा, तो इसमें कह रहा है ये आर। इसकी लंबाई क्या कहते हो? पूरा का लंबाई कितना होता है कैसे याद रखेंगे? पूरा का नहीं, पूरा का लंबाई 2πr और इसमें थीटा पर 60 लगा देंगे, हो गया। कैसे निकालेंगे? यहाँ थीटा का मान बैठा के निकाल देंगे, आर का मान डाल, ये सूत्र होता है। चलो हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन चला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या नंबर में से? नेक्स्ट क्वेश्चन दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 4:5 है तथा इसकी आधार का त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो उसका उदर्ग ऊंचाई का अनुपात क्या है? उदर्ग ऊंचाई मतलब एक मिनट, दो शंकुओं का आयतन का अनुपात इतना है, उसमें आधार की ऊंचाई है, तो उसे उदर्ग स्लांट हाइट। अच्छा ये इसका ये उदर्ग ऊंचाई ये होता है, ये क्या बोलते हैं इसको? समझे बात? तो संख्याओं का आयतन आयतन का अनुपात, उसका आधार का अनुपात, पता नहीं चलेगा कितना नंबर? वीडियो खराब हो जाए बाद में बता दो। दूसरा बताओ 64। एक बेलन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तथा आयतन इतना है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। वो बार अनुपात है क्वेश्चन हुई 64 नंबर पर। चलो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सबसे बेलन बना लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ पर है मुड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ तुम्हारे? 264 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसके अलावा इसका आयतन दिया हुआ है 294। देखो तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr into h 2πr into h। ये 2 ये यहाँ पे बिठा देंगे। इसका आयतन क्या सूत्र क्या होता है? आयतन पाई r स्क्वायर। इसका मान कितना लिखा हुआ है? 924 मीटर क्यूब, 924 मीटर क्यूब। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या हो? यही है ना, इसका व्यास यानी ये निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये ऊंचाई क्या है? कैसे आएगा? क्षेत्रफल दिया है 264। अच्छा ये समीकरण वाला क्वेश्चन था इसका आयतन। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो देखो यहाँ से बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन के बिना दिमाग के नहीं बनते। सुनो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2πr h। इसमें भी दिख रहा है तुमको πr h। ये तुम लोगों से पता नहीं करना बोलते, हम बता दे करना, ट्राई कर दे करना। व्यास और ऊंचाई इसको ऐसे लिखो 2 गुने पाई गुने r गुने h, पाई r h हो गए। और यहाँ पे
कर लो तुम पाई आर एच, ठीक है। इसके सूत्र में भी पाई आर एच आ रहा है वैसे ना, पाई आर एच पाई आर और एच गुने आर, ये समझ में आ रहा है क्या कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये दो आर में से एगो आर का अलग कर ले, एगो आर का तो 924 क्या करें। अब देखो क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे और इस ये जो पाई आर एच का मान यहाँ पर बैठा देंगे, ये मान होते हैं ना बैठा देंगे, यानी ये जो 2 है इधर लेके कर जाएंगे, तो इसको लिखने दो तब ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है मतलब इस महीने में कि तुम लोग पढ़े नहीं हो ऐसे, इसको मिटा, इसको फिर से लिख दो ऐसे, मिटाइए ना, नहीं इसको फिर से लिख दो, मिटाएंगे। ये देखो 264 वाला लाइन था ना, 264 मीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच था, तो पाई आर एच को हम एक साथ रखें क्योंकि पाई आर एच का मान हम यहाँ बैठा सकते हैं, कि 2 को इधर ले जाएंगे तो बट्टा में 2 चल जाएगा, तो ये किसको जो काट देंगे तो यह कितना हुआ 132 मीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एच। एक समीकरण मेरा बन गया, इस समीकरण से बनते एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण यहाँ से उठाएंगे, देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर इतना, तो देखो से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 924 मीटर क्यूब, तो हमको इसको देखो पाई आर एच को अलग कर लेंगे और आर को अलग कर लेंगे बराबर 924 मीटर क्यूब। अब ये जो पाई आर एच है यहाँ पे ये दिया हुआ, इस पाई आर एच के बदले यहाँ बैठा देंगे, जो है ना इसका मान इसमें बैठा देंगे, कहा है कि इसी के बराबर ये होता है, तो कितना बैठा दिए 132 गुने आर बराबर 924 मीटर, यहाँ पे क्यू है ये स्क्वायर है, तो आर का मान यहाँ निकल जाएगा 924 बट्टा 100, यानी ये मीटर में आएगा आंसर, कितना मीटर। कैसे काटेंगे अभी नहीं लिया आंसर, ये क्वेश्चन बड़ा है, सुनो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऑब्जेक्टिव में उस सब क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि ये कम से कम 2 नंबर में होना चाहिए था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब बड़ा है। आप कर देते हैं कभी क्वेश्चन से का व्यास पूछ रहा है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात अब आयतन क्या पूछा था, व्यास और इसका अनुपात एच बराबर 64,924 मीटर क्यूब और यार जब बन जेते सीधा अब याद आया, सॉरी देखो अभी ध्यान दिए, ये लंबा हो जाएगा, ये ऐसे बना लेंगे, देखो ऐसे, देखो ऐसे याद है 2 पाई आर एच का मान कितना यहाँ पे था 264 और एक मान है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच के मान 900, तो हमको किसका चाहिए, किसका मान चाहिए, किसका अनुपात चाहिए, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास, अच्छा ठीक, व्यास का अनुपात चाहिए, तो यहाँ पे 2 आर है, ठीक है, एक मिनट कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे आर, एगो आर कट जाएगा और एच चाहिए हमको, कैसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आ रहा था, उसको चेक नहीं किए, चलो ठीक है। वैसे इससे बचाएंगे तो ये तो बन जाएगा इससे भी, ये थोड़ा मेरे ख्याल से लगता है बड़ा होगा, अच्छा उसको हम कल चेक करेंगे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले ये वाला तो ठीक है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, हमको लगता है इसको डिवाइड करके बन जाना चाहिए, चेक कर लेंगे, चलो कोई बात, ये जो बड़ा क्वेश्चन हो जाने से उसको छोड़ देना, चलो ठीक। देखो क्या इस बार दो समरूप त्रिभुज, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब क्वेश्चन है बोलते देखो 69, दो बार एक टाइप के क्वेश्चन है 69, लक्ष्मी 69 बजियो ना, पढ़ियो तो क्वेश्चन करी छे, समझ में गया, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या इतना है तो उसका क्षेत्रफल
आंसर लिख दियो। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या अगर 14 है तो क्षेत्रफल कितना है? यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या सर, हाँ त्रिज्या। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? वृत्त का त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 14 सेमी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कौन सूत्र लगे हुए हैं लक्ष्मी? वृत्त के यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 cm है तो वृत्त की क्षेत्रफल कौन सूत्र लगे थे? वो पाई आर स्क्वायर ना कथी सर? क्षेत्रफल पाई आर। अभी तुरंत क्या कंफ्यूज आ जाए थे? 616 616 है। क्या नंबर है? सेंटीमीटर में ही आया। चलो 71 में क्या है? एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है तो वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सूत्र पार इसका चलो देखो पाई मान और 2 बाय 8 6 2 क्वेश्चन क्या कर 71 पढ़ो तो ये बात पढ़ो 71 में एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी क्या कर रहा है क्वेश्चन? एक वृत्त का परिधि हाँ। त्रिज्या का योग है 51 सेंटीमीटर यानी परिधि और त्रिज्या प्लस त्रिज्या कितना हुआ 8, इसको इसका जोड़ के कितना मिल रहा है हमको? 51 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओनली उन त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी? तो वृत्त की त्रिज्या का मान यानी आर का मान पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो नहीं आएगा, आ जाएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ से देखो आर अगर कॉमन लेते, चलो आर अगर कॉमन लेते तो यहाँ क्या हुआ 2 पाई प्लस 1 बराबर 51। आर का मान आ गया, आर बराबर कितना 51 गुने बटे 2 पाई प्लस, आंसर कितना मिला? नहीं मतलब सेंटीमीटर में है। आंसर देना ऐसे इसको सॉल्व करो। 51 2 × 22/7 51 बटा 2 × 22/7 प्लस 1 कुछ पता है? किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 51 कोनो कारण आवे छै ना। चलो कोई बात नहीं, इसको बना के देखते हैं। देखो इधर क्या है 44 बटा 7 7 का 7 है जोड़ देवे। इसको देखो ऐसे लगो ना, इसका लघुत्तम तो ऐसे 51 अब बटा में ऐसे ठीक से लिखो 44 अब बटा में 7 प्लस 1, इसका लघुत्तम कितना होगा 51 बटा में कितना 44 प्लस 7 का 7 बटा में फिर 7। हाँ 47/7। ठीक है, अब ये बटा देखे तो लोग ढेरे जाते, लेकिन इससे डरना नहीं क्योंकि ये लिखा हुआ है 51 भागा, क्या लिखा हुआ 51 भागा ये 44 कितना हुआ 47/7। अरे ये 51 ये 7 4 कितना होता है 11। आ तो गया 51 आ तो गया। तो सुनो तो देखो इसका भाग 51 बटा 7 यानी 7 बटा कितना हुआ 51 गुने 7 बटा 51 51 कट गया कितना हुआ 7। ठीक।
देखो हम क्या किए तुम लोग सुनो, इस क्वेश्चन में ही कह रहा है कि परिधि और त्रिज्या मिलके 51 बनाता है। तो परिधि 2 पाया और त्रिज्या क्या r मिलके 51। इसको कैसे सॉल्व करें, r दोनों में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि r में से निकालिए। अब यहाँ r के मान निकालने के लिए इस 2 पाई को नीचे ले गए, तो 2 पाई प्लस 1, पाई का मान बैठा दिए 22/7 प्लस 1, 22/7 दिए, यहाँ 44/7 प्लस 1, यहाँ पे 44/7। इसका लघुत्तम सब किए थे कितना है नीचे में, नीचे में ये 51 ऊपर में चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा उलट जाएगा। तो ये 51 × 7/51, 51 कट गया बटा। सकल देखा तो पता नहीं जोर घटा। अच्छा कोई बात है, ये सेट हम बना देते हैं, फिर ये में इजी क्वेश्चन सब आगे हम चूज करके बता देते हैं।